अस्सलाम वालेकुम। कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और आपसे ये भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। अगर आप मुनासिब समझें, आपकी चीज़ समझ में आती है, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर भी लाजमी किया करें। जब कोई सोसाइटी, कोई कंपनी अपनी सोसाइटी को अप्रूवल कराने के लिए एलडी के पास जाती है, तो एक ज़मीन की मलकियत या उसका लेआउट प्लान वो उनको पेश कर देती है, जिसको एलडीए वहाँ पे अपना वेरीफाई करता है, बाकी तमाम इदारों से एनओसी लेते हैं, तो उसको एनओसी दे दिया जाता है। अब जिस सोसाइटी को एनओसी मिल जाता है, तो वो इसकी एक तरीक़ेकार है, एक गेम प्लान होता है सारा, जो कि आम समझने वाली बात नहीं होती कि वो एक प्री बुकिंग करेंगे, फिर उसकी बुकिंग करेंगे, फिर उसको लॉन्चिंग में ले जाएंगे। ये 3 स्टेप होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर बिज़नेस को रन करने के लिए। प्री बुकिंग के अंदर क्या होगा कि डीलर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि कितने डीलर्स हमारे साथ बिज़नेस करेंगे, हमारी प्रोडक्ट उसको सेल करेंगे। उनके साथ एक रिबेट जो है वो तय कर ली जाती है, एक जो प्रॉफिट रेशो है उसको हम तय कर लिया जाता है कि जब हम आपको इतना प्रॉफिट रेशो जो है वो देंगे। फाइल्स के ऊपर जो है वो 3 मरला की हो, 5 की हो या 10 की हो या कनाल, जितनी भी कैटेगरी उसके अंदर आता है। अब ये हो जाती है, इसमें आगे प्री बुकिंग। जब प्री बुकिंग होती है तो डीलर्स अपना अपना जो कोटा है वो उठा लेते हैं। अब उसकी वो मार्केट में सेल शुरू करते, क्योंकि कंपनी जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। जब वो सेल शुरू करते हैं, कहते हैं अभी प्री बुकिंग हो रही है, तो अब इसकी लॉन्चिंग होनी है प्रॉपर, तो इसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ अब आपने 3 लाख लगाया तो आपको 6 लाख प्रॉफिट आएगा, अगर आपने 6 लाख लगाया तो आप 12 लाख आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लालच में आ जाते हैं। जब हम लालच में आते हैं कि यार 3 लाख लगाएंगे तो हमें 6 मिलना है, 6 लगाएंगे तो हमें 12 लाख रुपये मिलना है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1-2 माह की गेम है, तो हम तो पैसे कमाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं कि अपनी जो जमा पूंजी होती है, या हमारे पास जो कमेटियों के पैसे भी होते हैं, वो सारे हम आकर फाइल्स में लगा देते हैं। उसकी तहकीक नहीं करते, उसकी रिसर्च नहीं करते, उसका बैकअप नहीं देखते, उसका अप्रूवल स्टेटस नहीं देखते, उसकी जो ज़मीन है उसको हम नहीं देखते कि उनके पास ज़मीन कितनी है, आया को फाइल्स कितनी मार्केट में सेल करें, इस चीज़ को हम नहीं देखते। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार वो इतना ऑन दे रहे हैं, इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हम तो अमीर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं कि जो 2-2, 4-4 पीस जो है वो हम उठा लेते हैं। अब यही चीज़ होती है कि अब ये प्री बुकिंग, अब बुकिंग आनी है, जिसकी प्रॉपर लॉन्चिंग होनी, तो प्राइस जो है वो डबल हो जाएंगी। तो जब उसकी प्रॉपर बुकिंग शुरू होती है, उसकी लॉन्चिंग होती है, तो जब उसकी तलब बढ़ती है, तो कंपनियां जो हैं, मैं सारी कंपनियों को गिल्टी नहीं कर रहा, और ना ही मेरा मकसद किसी कंपनी को है वो टारगेट करना है। तो अगर फिर भी किसी को ये चीज़ बुरी लगे तो मैं उससे दिली माजरत चाहता हूँ। अब कंपनियाँ काम करती कि हमारी जो तलब बढ़ रही है, तो वो अपनी जो प्रिंटिंग है वो शुरू कर देते हैं। जब आपने पहले अपनी फाइल्स बेच ली थी, जितनी आपके पास ज़मीन थी, तो फिर आपको और मज़ीद फाइल्स बेचनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कंपनियां मोस्टली ऐसी करती हैं, और हो भी रहा है। वो इसलिए करती हैं, उनके 2 मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि जब हम मज़ीद बुकिंग करेंगे, तो जो हमने आगे हमारी ज़मीन पई है, जितना भी हमारे पास आगे रकबा पई है, हम वो परचेज़ कर लेंगे इन्हीं फाइल्स के अमाउंट के से, जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम ज़मीन परचेज़ कर लेंगे। एक तो उनका मकसद ये होता है। अगर खुदा ना खास्ता वो ज़मीन परचेज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, जितनी भी ओवर बुकिंग की होती है वो डी वैल्यू हो जाती है। अब वो रिफ़ंड में आ जाएगी, 25% के ऊपर आती है, या अगर कंपनी रिफ़ंड नहीं करती तो वो 50% भी चली जाती है, बाज़ दफ़ा तो उससे भी नीचे चली जाती है। कई लोगों को आप शायद मालूम होगा, कई प्रोजेक्ट्स आज से कुछ 10 साल पहले भी लॉन्च हुए थे, तो जब उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उनकी जो फाइलें थी, जो फाइल में 1.5 लाख वाली फाइल थी, जिसमें 1.5 लाख जमा था, वो 20,000 के ऊपर आ गए, पर फिर भी कोई लेने वाला नहीं था। वही चीज़ आज भी उसी तरह ही चल रही है। तो मार्केट में इतनी फाइल्स हो चुकी होती है कि मज़ीद बायर नज़र ही नहीं आता कि उनको ख़रीदेगा कौन। अब कंपनी अपना काम कर रही है, आगे लैंड के लिए वो स्ट्रगल कर रही है कि मैं और ज़मीन परचेज़ कर लूँ, तो बाज़ दफ़ा हो भी जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होती है। अगर हो जाती है तो कंपनी फिर उसकी नई डील जो है वो लॉन्च कर देती है। अगर नहीं मिली तो फिर तो नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि जो उसकी फाइल्स होती हैं वो माइनस आना शुरू हो जाती हैं। वो जो ऑन मार्केट में शोर होता है, जो प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है कि जी रात को उठाई थी, अगले दिन हमने बेची 3 लाख आ गया, फिर हमने उठाई, हमने तो हमें 6 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, वो सारा ख़त्म हो चुका होता है। इतना ही प्रॉफिट आ रहा हो तो जितने भी स्टैक होल्डर जो प्रॉफिट बैठे होते हैं ना, बिजनेसमैन, वो सारी फाइल्स लेकर अपनी तिजोरी में रख लें, वो बाहर सेल ही ना करें। इस वक्त भी शायद आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की जो फाइल्स हैं वो 50% माइनस पे आ गई।
अब कंपनी उनको रिफंड नहीं करेगी, रिफंड करती तो उन्हें कम से कम 75% जो रकम वो देनी पड़नी, लेकिन मार्केट में फाइलें जो 50% के ऊपर अवेल हो चुकी हैं तो वो मार्केट से बाय बैक कर लेते हैं। बाज़ कंपनियां क्या काम करती हैं कि अगर हमने ओवर बुकिंग कर दी है तो हमें ज़मीन तो मिली नहीं, या अगर मिल भी गई है तो हमने यहाँ पे न्यू डील्स जो हैं वो लॉन्च करनी है, नए रेटों के साथ हमने लोगों को प्लॉट देना है। तो फिर वो क्या काम करते हैं, जो पहले वाली फाइल्स होती हैं वो कहते हैं कि जी आप अपनी जो फाइल्स हैं, अगर आपके पास 5 फाइलें हैं तो आप 4 फाइलों को एक फाइल के अंदर मर्ज करवा लें, उसके अमाउंट जो है उसमें डाल देते हैं। इससे जो एंड यूज़र है उसको फ़ायदा है, लेकिन जिसने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, जिसने रातों रात अमीर होने के चक्कर में फाइलें उठाई थी, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान होगा। एंड यूज़र के क्यों फ़ायदा होगा कि वो 5 फाइलों को परचेज़ कर चुका है, अब वो 5 की इंस्टॉलमेंट तो दे नहीं सकता, तो वो क्या काम करेगा, वो 5 की एक कर लेगा, उसकी तकरीबन जो अमाउंट है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन जिसने एंड यूज़र के तौर पर नहीं परचेज की हुई थी वो बेचेगा माइनस के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन उनके पास, कंपनी के पास कोई 50 एकड़ की है या 100 एकड़ ज़मीन है, तो वो तकरीबन उनको 500 एकड़ की या 600 एकड़ की जो फाइल्स हैं वो बुक कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि उसको देख रही होती है, उनको सारा वो मॉनिटर कर रही होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो गाहे बगाहे हर 1 महीने बाद या 2 माह के बाद जो है वह अखबार इश्तारात वो देती रहती है कि भाई फ़लाँ सोसाइटी है, इतनी लैंड है, इतने प्लॉट्स हैं, इतना एरिया जो LDA से अप्रूवड है, हमने इसको अप्रूवड किया है, बाकी सारा गैर कानूनी है। क्योंकि अगर आपने फाइल्स का बिजनेस करना है तो ये देखिए कि किस कंपनी की जो फाइल है वो कितना माइनस आ गई। जब वो माइनस पे आ जाती है वो टाइम होता है उसको बाय करने का। इस वक्त जैसे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं तकरीबन उनमें से 70% जो सोसाइटी उनकी जो फाइल्स हैं वो तकरीबन माइनस के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये टाइम होता है अगर आपने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करनी तो आप बेसिक प्राइस से माइनस जब आई है तो वहाँ बाय करें, लेकिन जब अपनी बेसिक प्राइस से 100% ओवर जा चुकी है तो फिर वहाँ उसका प्रॉफिट नहीं है, वहाँ आपका सिर्फ लॉस है, आपका नुकसान है कि आप ऑलरेडी सेलर को 100% प्रॉफिट दे चुके हैं। अब आपको देने के लिए जो भी आएगा वो आपको 200% प्रॉफिट देगा तो ही आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो आपको 200% प्रॉफिट नहीं देगा, वो आपको उस प्रॉफिट में से भी कम प्रॉफिट ऑफर करेगा, और यही आपके नुकसान की वजह बननी है। हमेशा जब कुछ चीज़ डी वैल्यू हो जाए वहाँ से उसको बाय करें, जब वो अपनी वैल्यू से ऊपर चले जाए वहाँ उसको बाय ना करें। इन्वेस्टमेंट जब भी करें अप्रूव्ड सोसाइटी के अप्रूव्ड एरिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, कभी भी इलीगल सोसाइटी में, गैर कानूनी सोसाइटी में, नॉन अप्रूव्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट कभी ना किया करें। कुछ दिन पहले LDA ने एक लिस्ट जारी की है जिसका अखबार के मुख्तलिफ अखबारों के अंदर LDA ने इश्तारात भी दी हैं, और जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम लाहौर की हदूद में आती हैं, LDA की हदूद में आती हैं, उनकी जो लिस्ट है वो LDA ने ऑनर की है। जो LDA है वो गाए बगाए हर कुछ दिन के बाद या कुछ माह के अंदर जो है वो एक लिस्ट हमेशा जारी करता रहता है आवाम के लिए कि जो फ़लाँ फ़लाँ हाउसिंग स्कीम है ये LDA से नॉन अप्रूव्ड है, गैर कानूनी है, इनमें सरमायाकारी ना किया करें। लेकिन क्योंकि हम या तो सस्ते के लालच में आ जाते हैं या फिर ये देखते हैं कि जैसे प्राइसेज हैं, जो ज़मीन की कीमतें हैं इस वक्त वो आसमानों को छू रही हैं, तो हमें चले यहाँ पे कम प्राइस के अंदर जो है प्लॉट है वो बुक हो रहा है या हम फाइल परचेज कर रहे हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट भी थोड़ी सी है। मोस्टली जो इंस्टॉलमेंट है वो 10-15 हज़ार के ऊपर नीचे यहाँ कर आकर इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको बताई जाती है, अब वहाँ पर सरमायाकारी कर लेते हैं। जब LDA वहाँ पर एक्शन करता है उसको वहाँ पे स्टॉप कर देता है, रोक देता है, उसकी इश्तहारबाजी को भी, वहाँ की जो डेवलपमेंट हो रही होती है सारी चीज़ों को बंद करवा देता है। हर वीडियोज़ में मैंने जितनी पहले वीडियोज़ की हैं और ये मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी चीज़ क्लियर करता हूँ कि सिर्फ सोसाइटी का नाम होना, अप्रूव्ड होना ज़रूरी नहीं है, उसके पास कितनी लैंड है, उसने कितने एरिया के ऊपर NOC लिया, उसके पास प्लॉट कितने हैं जिनका उनके पास NOC है, और जो प्लॉट आप बाय कर रहे हैं आया कि वो उस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता, ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखा करें। तो जितनी भी LDA ने उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है वो तकरीबन को 100 से ऊपर हाउसिंग स्कीम है, जिनमें से चंद एक जो नाम है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, आपके ज़हन में भी आ जाएगा। मज़ीद आप बाकी जो है वो LDA से भी रजू कर सकते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद जो रहनुमाई वो भी मिल जाएगी कि वो कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं। तकरीबन इसमें जो पहला नाम है वो वलेंशिया वैली है, आकिब गार्डन, मक्का गार्डन, बिस्मिल्लाह पार्क, मांगा वैली, न्यू लाहौर सिटी, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 एक्सटेंशन, ये 3 जो फेजेज़ हैं न्यू लाहौर सिटी की LDA से नॉन अप्रूव्ड है, इलीगल है।
स्प्रिंग गार्डन, गुलबर्ग पार्क, रॉयल सिटी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, ओलंपिया विलेज, एलीट टाउन जो कि काफ़ी अरसे से मुतनाज़ चली आ रही क्योंकि वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है, और उसकी जो पोजीशन है प्राइसेस की आपको पता ही होगा कि इस वक्त जो एलीट टाउन में है वो क्या प्राइस है। बाकी सोसाइटियों से वो हमेशा नीचे रही है, इसी वजह से कि वो एक इलीगल हाउसिंग स्कीम है। हैदरी होम्स, हमाद गार्डन, डॉक्टर सोसाइटी, कैनाल रोड, आज़म गार्डन, तौहीद सिटी, एतमाद सिटी, कैनाल होम्स, अलफला गार्डन, न्यू कैनाल सिटी, जमजम सिटी, हैदर होम्स फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, पार्क व्यू सिटी। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो बाकी उसके जितने भी ब्लॉक्स हैं जो कि दरिया की बेल्ट में आते हैं, जो कि दरिया का बेल्ट है उस एरिया में आते हैं, जब भी इसका जो सीन बना हुआ है, कोर्ट में भी उसका केस चल रहा है और जो LDA उसको भी क्लियर नहीं कर रहा, उसको NOC जो है बाकी एरियाज़ के अंदर वो नहीं मिला। जाज़क सिटी, ये भी ठोकर न्याज बेग के अंदर वाली जो साइड है उसके ऊपर ही आती है। जाज़क सिटी जो है ये भी LDA से नॉन अप्रूव्ड है। बेसिकली इश्तारात में तो सभी बता रहे होते हैं LDA अप्रूव्ड है, LDA अप्रूव्ड है। पता तो तब चलता है जब LDA उसको अपनी तरफ से इश्तार देता है कि ये सोसाइटी जो है वो LDA से अप्रूव्ड, हमने इसको अप्रूव्ड कर दी है। लाहौर ग्रेटर फार्म हाउसिंग स्कीम, पर्ल गार्डन, ये तकरीबन कोई 115-20 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि LDA के एरिया में फॉल करती हैं, जो LDA से नॉन अप्रूव्ड है, इलीगल हाउसिंग स्कीम्स हैं। अब इनको कब NOC मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिनकी लिस्ट LDA ने जारी की है, कोशिश ये क्या करें, मैंने चंद सोसाइटीज़ जो है आपके साथ शेयर की हैं जो कि तकरीबन मोस्टली आम लोगों को पता भी होगा और जानते भी होंगे। इनके जो नाम है वो तकरीबन मशहूर व मरूफ ही हैं। अब एक चीज़ तो ये है कि ये प्लॉट हमने ले लिया, हम बुक करवा लेते हैं या हम ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज कर लेते हैं, चलें जी आज अप्रूव्ड नहीं है तो कल को हो जाएगा। बाज़ ये भी आपको गाइड कर देते हैं कि इस वक्त तो वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है लेकिन उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो हो जाएगा। बेसिकली LDA कहता है कि आप जब आए हम आपके लिए बैठे, आप लीगल केस लेकर आए, हम उसी वक्त आपको जो है अप्रूवल करके देते हैं। लेकिन सोसाइटी जो है LDA की तरफ जो है वो रुख नहीं करती, वो एज इट इज़ अपने काम को चलाने की कोशिश करती हैं। जब LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी हो जाती है तो फिर बाउंड हो जाती है वो LDA की, वहाँ की डेवलपमेंट या वहाँ के प्लॉट लोगों को डिलीवर करने में कंपनी जो है वो कोताही का शिकार नहीं हो सकती और ना ही वो कोताही करती है। जब कोई सोसाइटी LDA से अप्रूव्ड नहीं होती तो फिर वो अपने मालिकों के जो उसके मालिक होते हैं वो उनके रहमो करम पे होती है, उसको डेवलप करते हैं नहीं करते, डिलीवर करते हैं या नहीं करते, ये वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं बिजली, पानी, गैस, सीवरेज, वो आपको टाइम के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। कोशिश किया करें जिस भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं उसका पहले लीगल स्टेटस चेक किया करें और उसके हिसाब से आगे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करें, क्योंकि एक दफ़ा आप बाइंग कर लेंगे फिर आपके लिए उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सेल करेंगे तो फिर आप उसको लॉस में सेल करेंगे, प्रॉफिट में कभी उसको सेल नहीं कर सकेंगे। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।